जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चा लोग। उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो जल्दी से सेशन में जुड़ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी के साथ आज करने के लिए मैं यहाँ जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कुछ चीज़ों के बारे में कि व्हाट इज मॉडल कोड। आपने देखा होगा मॉडल एग्जाम कोड के तहत, है ना, लागू कर 9 महीने में जो है, अगले 9 महीने में लगभग 2.74 यानी कि 2,74,000 पदों पर भर्ती करेगा कौन, रेलवे। यानी कि अगले 9 महीने में, मतलब जो है प्रक्रिया रहेगी 9 महीने की प्रक्रिया, अर्थात 9 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। इनका कहना क्या है कि रिक्त पड़े 2.74 लाख पदों पर भरे जाएंगे। कहता है भर्ती प्रक्रिया में मॉडल एग्जाम कोड लागू कर 9 महीने के अंदर नियुक्ति के सभी चरण पूरे होंगे, है ना। रेलवे में नियमित कार्यों से संबंधित नौकरियों को ठेके पर देना या आउटसोर्स करना बंद किया जाए, है ना। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए पदों पर कटौती ना हो, अभियंत्रण पदों पर तकनीकी छात्रों को ही मौका मिले। और कह रहा है एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एसएसई जैसे सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पदों पर जो है युद्ध स्तर पर भरा जाए। और कह रहे हैं 5 साल से भर्ती ना निकलने के कारण जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर गए उनके लिए 3 साल की छूट दी जाए। ये सब डिमांड रखी थी। ये डिमांड किसने रखी थी? ये डिमांड रखी थी जो संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक अनुपम ने पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा से मुलाकात की। मीटिंग में सेवानिवृत्त आईपीएस यशोधवर्धन झा भी मौजूद रहे। और इनकी मतलब अगर हम बात करें तो 1.77 लाख पद तो इस पर खाली है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 2.74 लाख पद खाली है। लेकिन जो आपके सामने ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इससे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, है ना। वो है आरपीएफ एसआई के पदों को लेकर के। बिल्कुल आपने सही सुना। अब पढ़िए ध्यान से। अब आती है आपके मुद्दे की बात, क्योंकि ये आज का ही है, ये पुराना नहीं है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, रेल मंत्रालय। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज जो है वो जारी की गई है। सुनिए क्या। अब पढ़िए एक एक बात को। ये न्यूज़ बिल्कुल आज की है, बिल्कुल आज की ताज़ा खबर है। डेटेड पढ़ लीजिए, है ना, 2 जनवरी 2024। 2 जनवरी 2024, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, आप सभी जानते हैं। और इलेक्शनों का भरपूर फायदा उठाया जाएगा। मतलब अभी वैकेंसीज जो है वो भरपूर मात्रा में जो है वो प्रचुर मात्रा में आपके लिए आएंगी। अब पढ़ लीजिए क्या है। कह रहा है प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमीशन आरपीएफ, ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, कोर एंड पीयूज। कह रहा है कि आईजी कमांडर जो होते हैं उसको न्यूज़ भेजी गई है। सब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्ट क्या दिया गया है। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएसएफ। कह रहा है प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद अ कॉपी ऑफ डायरेक्टिव नंबर 65 इश्यूड बाय द डीजी आरपीएफ रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब यहां पर देखिए, मैं एक बार देख लेता हूं अगर ये न्यूज़ आपको हिंदी में भी इन्होंने दी है या ऑल दो सभी कुछ इंग्लिश में ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि जो आपका प्रोसीजर है वो क्या क्या रहेगा। आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसीज है बहुत ही मतलब यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से उजागर कर दिया है। दिस इज योर फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्या क्या वैकेंसीज होंगी सुन लीजिए। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या आरपीएसएफ। कह रहा है इन एक्साइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर रूल 28 ऑफ आरपीएफ रूल्स 1987 रीड विद सेक्शन 8 ऑफ आरपीएफ Act 1957 in suppression of concerned provisions contained in RPF Directive 43, the undersigned hereby issues the following directive of the subject recruitment of RPF and RPSF। यानी कि जो RPF और RPSF है, सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके काम आएगी, सुन लीजिए। आरपीएफ और आरपीएसएफ के अंदर जो वैकेंसीज की बात है उसकी बात की जा रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कितनी वैकेंसीज आएंगी वो ये बताएंगे। अब देखिए यहां पर बोला गया है, नोट द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। यानी कि 2000 जो है वो कांस्टेबल के पद है, 2000 जो है वो कांस्टेबल के पद है और 250 जो है वो एसआई के पद है। लेकिन मेरी बात सुनना,
ये जो है ये केवल अभी के लिए है, द करंट राउंड पे, मतलब अभी जो एक तरीके से जो बताया जाता है कि हमें इतने रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। आगे ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, डेफिनेट बढ़ेंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट बेस्ड रोस्टर शैल बी जो है फॉलोड होना चाहिए, है ना। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहना चाहिए देख लीजिए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो किस तरह रहेगा। फेज वन में जो आपका सीबीटी पेपर है वो होगा। फेज टू जो है इसमें आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। फेज थर्ड जो है इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये भी आपका जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही कराएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं तो ये जो है रैंक विच इज़ रिक्रूटेड टू बी कंडक्टेड आरपीएफ और आरपीएफ एसआई, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कांस्टेबल में क्या चीज़ें होंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजनल सब कमिटीज़ वगैरह ये सब तो बनाते ही रहेंगे, ये इनका इंटरनल मामला है, इसका तुम्हें लेना देना नहीं है ना, इसका तुम्हें लेना देना नहीं है, ये सब इनका इंटरनल मामला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात आती है वो क्या आती है कि जो एज का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, तो सिटीजन जो है वो मस्ट बी ऑफ इंडिया। उसके बाद एसआई के लिए जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, एसआई के लिए जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, ठीक है। और कांस्टेबल के लिए 10th पास, क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है वो क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिए कि कह रहा है डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अलोन शैल बी एक्सेप्टेबल, एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ दिस नोटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसके बीच में होनी चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है। और ये एज में जो रिलैक्सेशन है वो सब दिया जो जाता है वो सब आपको बताया गया है। तो एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। फिजिकल मेजरमेंट्स देख लीजिए, तो अनरिजर्व के लिए हाइट पुरुषों के लिए 165, महिलाओं के लिए 157, है ना। और SC ST के लिए हाइट 160 और 152, कुछ रीजंस में 163 और 155 आपको दी गई होती है, ठीक है। सो पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट शैल बी डन बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये आपका जो है बिल्कुल एक तरीके से डिपार्टमेंटल नोटिस था जो कि आपके पास पता चल गया है, अब मैंने आपको बता दी है ना। और इसके ऊपर जो है मैं एक विशेष तौर पर एक सेशन लेके आऊँगा कि एसआई का और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पर आपके लिए एक विशेष सेशन जो है मैं लेकर के आऊँगा। इसमें अभी शाम को रात में एक आरपीएफ एसआई की वैकेंसीज के ऊपर जो विशेष सेशन है वो मैं आपका करूंगा।